जी हाँ, चुनावी दौर में हमने स्कैम की चर्चा बार बार सुनी थी। वो स्कैम कुछ और था। आपने सुना होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री ने स्कैम का जिक्र किया था, समाजवादी कांग्रेस और अखिलेश मायावती को निशाने पर लिया। लेकिन जिस स्कैम का, महा स्कैम का हम जिक्र कर रहे हैं, वो मसला कुछ और है। उत्तर प्रदेश में कई बार इसी तरीके के स्कैम सामने आते रहे, लेकिन स्थिति बदलने को तैयार नहीं है। यूपी में सरकार किसी की भी रही हो, घोटाले का दाग अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक सभी पर लगता रहा। जिसको जब जहां जैसे मौका मिला उसने स्कैम किया, घोटाला किया। पिछले 5 सालों के दौरान कई जिलों में सरकारी पैसे की जमकर लूट हुई, जमकर बंदरबाट हुई। आज हम आपको बिजनौर से स्वास्थ्य विभाग के एक ऐसे ही घोटाले का सच दिखाने जा रहे हैं, जहां पर अधिकारियों ने डिजिटल तकनीकी का इस्तेमाल करके फर्जी तरीके से सरकारी खजाने से रकम दूसरी कंपनियों के खातों में ट्रांसफर कर दी। और जिले के आला अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी, या फिर कह सकते हैं कि भनक लगी भी तो किसे पता, कि उन्होंने दिखाया कि हमें कुछ पता नहीं। नेशनल हेल्थ मिशन, वैसे तो जो तैयारी थी इसके जरिए वो थी गरीबों की सेवा की जाए, स्वास्थ्य में सुधार हो और हर एक व्यक्ति को उचित तरीके से स्वास्थ्य लाभ मिल पाए। लेकिन दरअसल कितना किसको लाभ मिल पाया उसका अंदाजा आप देखेंगे जिस रिपोर्ट को हम दिखाएंगे, जिस स्कैम का हम खुलासा करेंगे। एक बात तो पहले से ही साफ हो गई कि पहले भी कई बड़े स्कैम हो चुके हैं, खासतौर से इस डिपार्टमेंट में, इस विभाग में, इस योजना में, लेकिन इसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला बिजनौर, लेकिन यहां पर अफसरों का एक बड़ा कारनामा सामने आया। स्वास्थ्य विभाग में तैनात अफसरों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम पर आए पैसे की जमकर बंदरबाट की। चौंकाने वाली बात तो यह है कि करोड़ों रुपए सरकारी खाते में निकलते रहे और किसी आला अधिकारी को भनक नहीं लग पाई। बिजनौर एनएचएम घोटाले का पर्दाफाश। घोटाले में करोड़ों रुपए का हुआ लेन देन, फर्जी बिलों के जरिए किया गया भुगतान। बिजनौर में हुए एनएचएम में फर्जी भुगतान कर करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। इंडिया न्यूज के पास इस घोटाले से जुड़े कई अहम दस्तावेज हैं। स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के तहत 3 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। घोटाले में बिना किसी बिल वाउचर के चेक इश्यू रजिस्टर में एंट्री किए बगैर 4 फॉर्मों को करीब 3 करोड़ का भुगतान किया गया। ये भुगतान 11 जून 2016 और 26 जुलाई 2016 को 10 बार में किए गए थे। इनके अप्रूवल पर पूर्व सीएमओ और एसएमओ के हस्ताक्षर भी थे। ये भुगतान उन्नाव डिस्ट्रिक्ट ब्रेवरेज, एन किचन कल्याण समिति कानपुर, सरकार ट्रेवल और गणपति एंटरप्राइजेस को किया गया था। सपा सरकार में बिजनौर जिले के स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले में 3 करोड़ 10 लाख के घोटाले में बिजनौर के जो तत्कालीन सीएम थे डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल, उनके समय में यह घोटाला हुआ था और वो पूरी तरह इस मामले में संदेहास्पद थे। ये घोटाला ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स, डाइट मोबिलिटी सपोर्ट फील्ड विजिट, ऑपरेशनल कास्ट ऑफ IBSK, इनोवेशन प्रिंटिंग एवं MCP कार्ड सेफ मेथड बुकलेट्स और दूसरी मदों में पार किया गया। सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सिंह ने पूर्व सीएमओ और ACMO के हस्ताक्षर मिलान कराए, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि इन कंपनियों को फर्जी तरीके से रकम का भुगतान किया गया है। इस मामले में अफसरों के अलावा पूर्व मंत्री और पूर्व सरकार के करीबी माफिया भी शामिल बताए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज के पास इस लेन देन से जुड़े कई अहम दस्तावेज हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह पैसों की बंदरबाट की गई। इंडिया न्यूज ने पहले भी इस महा घोटाले की खबर को दिखाया था। आज फिर हम एक बार इस केस से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें साफ है कि किन कंपनियों को और कब किन खातों में रकम का भुगतान किया गया। यूपी के 10-12 जिले हैं जिसमें कई करोड़ रुपए, कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है और जो एनएचएम के तहत ये पूरा मामला हुआ है। इस मामले की अगर परतें खंगाली जाए तो ये यूपी का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। बिजनौर से राजवीर चौधरी, इंडिया न्यूज। जी हाँ, तो बहुत सारे घोटाले हैं, उसमें एक और नया घोटाला जोड़ा है और छोटा मोटा नहीं, बहुत लंबा चौड़ा घोटाला है, बड़ा घोटाला है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर इतनी बड़ी रकम इस तरीके से इधर उधर जाती रही, ट्रांसफर होता रहा, क्या वाकई विश्वास करने योग्य है कि अधिकारियों को भनक नहीं लगी, या फिर ये माने कि अधिकारियों को सब कुछ पता था लेकिन वो मूक बनकर बैठे रहे, क्योंकि दरअसल कहीं ना कहीं शायद उनकी भी इसमें मिली भगत जरूर रही होगी। बहरहाल अब ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल अब खुलासा होने के बाद हड़कंप जरूर मचा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजवीर जुड़ रहे हैं। राजवीर, सिलसिलेवार तरीके से आगे हम जाने उसके पहले सबसे पहले मैं आपके जरिए जानना चाहूंगा कि दरअसल कब से कब तक ये खेल चलता रहा, कौन कौन इसमें शामिल है, कुल कितने करोड़ का लगभग घोटाला? जी अतुल, मैं आपको बता दूं,
साल 2015-16 और साल 2016-17 में एनएचएम के तहत 12 जिलों में, जिसमें बिजनौर भी है, बिजनौर, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, आगरा, 12 जिले हैं ये। उन जिलों में 630 करोड़ 51 लाख 77,500 रुपए भेजे गए और उनसे जो एनएचएम के तहत दवाइयां और जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे वो खरीदारी होनी थी। लेकिन यहाँ बिजनौर में ये मामला जून 2016 का है। इसमें कोई पैसा, कोई सामान नहीं खरीदा जाता और उसमें 3 करोड़ 10 लाख रुपए ट्रांजैक्शन हो जाते हैं 4 फर्मों के अलग अलग खातों में। उसके बाद में यहाँ पे जो सीएमओ थे मनमोहन अग्रवाल और एनएचएम के जो प्रभारी थे डॉक्टर नायर, ये उस तो डॉक्टर जो मनमोहन अग्रवाल थे उनका ट्रांसफर हो जाता है मथुरा के लिए और जो एनएचएम के प्रभारी थे वो उस दौरान छुट्टी लेकर चलते हैं। उसके बाद 27 जुलाई को यहाँ पर नए सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सिंह आते हैं और उनके समय में ये घोटाला उजागर होता है। जब पता चलता है तो ये मामला दबाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये हाईलाइट होने की वजह से ये मामला हाईलाइट हो गया और ये पूरा पर्दाफाश खुलता चला गया। चलिए, फिलहाल ये अब खुलासा हो गया है कि कब से कब तक और कितने करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ और कब मामला उजागर हुआ। उजागर होने के बाद भी इसको दबाया गया। राजवीर, मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें और समझे, उत्तर प्रदेश में एनएचएम का घोटाला कोई पहली बार नहीं, कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी कई बार इस तरीके की चर्चाएं और एक बड़ा घोटाला सामने आया था। कई सीएमओ तक की जान चली गई, हत्या करा दी गई। ये जो घोटाला, ये भी अपने आप में एक बड़ा घोटाला है, लेकिन इसकी संलिप्तता कैसे, किससे जुड़ रही है, कौन कौन इसमें शामिल, अभी तक फिलहाल कुछ जानकारी मिल पाई? जी अतुल, बसपा गवर्नमेंट में एनआरएचएम घोटाला हुआ था जिसमें कई सीएमओ की जान चली गई, कई लोग जेल चले गए, बड़े बड़े मंत्री उस मामले में नप गए थे। इस मामले में ये भी एनएचएम का जो घोटाला है ये भी अरबों रुपए का घोटाला है और इस मामले की जो परत बिजनौर से खुली है, इसमें जो जांच कर रहे हैं मिशन निदेशक लखनऊ इस समय जांच कर रहे हैं, उनकी जांच। राजवीर, हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हमारे साथ डॉक्टर सुखबीर जो कि सीएमओ है बिजनौर के, वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुखबीर जी, एक बड़ा घोटाला यहां पर सामने आ रहा है, क्या आपको इसकी जानकारी है? कब से कब तक और कितना फर्जीवाड़ा हुआ है? कहां पैसा कैसे गया, क्यों गया, कुछ डिटेल है आपके पास? में जो हुआ था तो वो हमने एफआईआर करा दी थी, जिलाधिकारी के संज्ञान में ला दी थी, मिशन निदेशक के संज्ञान में ला दी थी, अपने अपर निदेशक सबके संज्ञान में ला दी थी। उसके बाद एफआईआर करा दी थी पूरी। उसकी यहाँ से जांच हुई, पुलिस जांच भी कर रही है, पुलिस जांच की कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये सुखबीर जी बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे लोग आए कम से कम इन पदों पर जो कि ऐसी गड़बड़ियों को उजागर करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा सर आपसे कि कुल कितने का घोटाला है, कहां कहां पर हुआ, किस किस मद में ये पैसा गया है? जिले का पता है, बिजनौर जिले का जो था मिशन फ्लेक्सी पोल और ये 2 मतलब मत थे, तो मेरे से एक दिन पहले भी हो गया। मतलब मैंने 27 जुलाई को ज्वाइन किया, एक दिन पहले, और 11 जून तो थे। तो ये जब हमने पूरा ढूंढा कि भाई कहाँ कहाँ है, तो पूरा प्रकरण जब हमने पूरा सब चीजें तलाश करी तब पता चला कि ये 3 करोड़ 11 लाख के करीब घोटाला वो हुआ था हमारे यहाँ। तो हमने तुरंत जिलाधिकारी को अवगत कराया, मिशन निदेशक को अवगत कराया, एडी साहब को अवगत कराया, उनसे जो है बात की। जिलाधिकारी महोदय से निर्देश लेकर के हमने एफआईआर कराई, एफआईआर में पुलिस ने जांच भी की और अन्य जनपदों की जो जानकारी है तो अब आ रही है, अन्य जनपदों की जानकारी की, अन्य जनपदों में भी ऐसा हुआ है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, आपने इस मामले को जैसे ही आपने पकड़ा उसके बाद पुलिस तक आपने जानकारी पहुंचाई, अधिकारी जिलाधिकारी तक पहुंचाई, तमाम अन्य अधिकारियों को भी आपने स्वास्थ्य विभाग के इसके बारे में खत लिखा होगा या पहुंचाया होगा उन तक भी ये पूरी रिपोर्ट। लेकिन तब से लेकर अब तक जांच की गति आपको नहीं लगता कि बहुत धीमी है? और इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? क्या निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं या मामला नीचे से लेकर ऊपर तक है? मुझे जो है इसमें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। आज ये भी मुझे मेरे पास जो है वो आया तो मैं इसका जवाब दूंगा कि मैं तो दोषी इसमें कैसे हो सकता हूं जब मेरे टाइम की नहीं है। नहीं तो अभी आज एक प्रमुख सचिव का लेटर प्राप्त हुआ कि इसमें मैं ही दोषी हूं, अभी 1 घंटा पहले। तो प्रथम दृष्टया दोषी तो यानी ये तो वही बात हो गई कि आपने इस मामले को देखने के बाद इसके बारे में खुलासा किया और उल्टा आप ही को इसमें फंसाया गया। अब मुझे जवाब देना पड़ेगा, मैं जवाब दे दूंगा क्योंकि वो तो पूरा सब चीजें हैं, वो तो नेट के द्वारा पेमेंट जैसा हुआ है वो सब जानकारी में सब। डॉक्टर साहब, लेकिन सवाल इस बात का है कि ऐसे तो फिर कैसे बात बनेगी, क्योंकि आपने मामला उजागर किया, आप ही के ऊपर अब जवाबदेही बन गई है। किसके दौर में ये घोटाला हुआ, कौन उस वक्त सीएमओ थे या कौन अधिकारी थे, किन्होंने ग्रांट को वहां से आगे भेजा था, ट्रांजैक्शन कराया था? ये बात तो मेरी समझ से परे है कि ऐसा कैसे हो गया। जब मेरे तो मुझे भी उन्होंने रिपोर्ट में मुझे पता चला कि तात्कालिक सीएमओ मुझे बनाया है,
तो तात्कालिक तो मैं था ही नहीं, मैं तो वर्तमान सीएम हूँ, तात्कालिक तो वो थे जिनके टाइम में हुआ है। ये थोड़ी सी है, तो मैं इसको अब अपने जो है जवाब बना के दूंगा सरकार। लेकिन डॉक्टर सुखबीर कौन थे जो तात्कालीन सीएमओ का जिक्र हो रहा है, जो आप कह रहे हैं कि मैं नहीं था कोई और था, तो कौन थे, उनका नाम बताएंगे आप? डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल थे साहब। उनको इस जांच के दायरे में नहीं रखा गया? ये मेरी जानकारी नहीं है साहब, वो तो मेरे पास तो आज ही मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं उसका जवाब दूंगा जी। कहां से आपको जवाब देने के लिए आदेश किया गया है? ये प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य मेरे पास एक लेटर आया जिसमें मुझे ये प्रथम दृष्टया दोषी पाया है, ये वाला इस पर। डॉक्टर साहब आप बहुत भली भांति अवगत होंगे, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घोटाला एनएचएम का हुआ था, कई सीएमओ तक की जान चली गई, कई मंत्री तक नपे, मामला अभी भी बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, उसमें जांच की दिशा किस तरीके से बढ़ रही है आपको पता होगा। कि आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा स्कैम है और इसमें आपको फंसाने की कोशिश हो रही है? मुझे वो लगा था कि कहीं क्योंकि मैंने इसको उजागर किया, मुझे डर भी लगा था, तो लेकिन मैंने अंदर से मेरी शक्ति थी, तो मैंने कहा मैं उजागर करूंगा, मैंने कर दिया। जिलाधिकारी को बताया, मैंने आयुक्त महोदय को भी बताया, मिशन निदेशक साहब को भी बताया। आयुक्त महोदय ने बल्कि पुलिस वालों को कह करके सर उसको कार्रवाई तक कराई, वो वहां जांच चल रही है। लेकिन आपको ही तो उसमें उल्टा फंसाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि पुरानी जो सरकार थी उस दौर में आप पर जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश की गई थी, आप पर दबाव बनाया गया था, या आपको फंसाया गया है? ऐसा तो संभावना हो सकती है सर, बिल्कुल। तो कौन इसके पीछे होगा सर, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपको खुद इसमें फंसाया जा रहा है, आपने मामला उजागर किया, उल्टा आप ही से लेटर देकर जवाब मांग लिया गया। अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता साहब, इसमें मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मुझे तो अपना जवाब देना है। नहीं, आप अगर सच हैं तो आप जवाब भी देंगे और आपके जवाब से संतुष्ट भी लोग होंगे, लेकिन आपको क्या खुद लगता है कि हाँ, चूंकि जो स्कैम करने वाले हैं उनका रैकेट बड़ा होगा और सरपरस्ती उनकी बड़ी होगी, आपको फंसाया जा रहा है? एक जो है मतलब बड़ा ही मुझे तो अफसोस हुआ कि मतलब ऐसा क्यों हुआ। हालांकि जांच करने जो भेजे थे कॉन्टेक्ट के लोग। चलिए, शायद हमारे साथ अब संपर्क नहीं है, डॉक्टर सुखबीर से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत अजीब सा मामला। हमारे सहयोगी राजवीर हमारे साथ है। राजवीर, डॉक्टर सुखबीर जो कि सीएमओ है, उनका कहना है कि उन्होंने मामला उजागर किया और आज ही उनको लेटर मिला है कि उनको ही जवाब देना पड़ेगा क्योंकि उन पर ही आरोप लग रहा है। असल सच है क्या? अतुल, इस मामले में जब ये मामला उजागर किया था सीएमओ सुखबीर सिंह ने, तो तभी यहाँ पर जांच कमेटी आती है वहां लखनऊ से। उस कमेटी ने ये कहा था, यहाँ सर ये मैं आपको व्यक्तिगत बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इस चीज का, दबाव बनाया गया था सीएमओ के ऊपर, कहा था कि तुमने ये मामला कैसे उजागर कर दिया। तो ये सीएमओ ने हमें ये बात बताई थी और उसके आधार पर सीएमओ को परेशान किया जा रहा है, तभी से लेकर अब तक परेशान किया जा रहा है, लेटर पर लेटर भेजे जा रहा है। इनका साफ कहना है ये घोटाला जो हुआ था, तत्कालीन सीएमओ थे उस समय डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल, उनके समय में घोटाला हुआ था। उस घोटाले के 1 महीने के बाद में, 1.5 महीने के बाद में इन सीएमओ साहब की पोस्टिंग हुई थी और जवाब इनसे मांगा जा रहा है। भाई पहले का चलिए, यानी धंधा वही है जो पुराना धंधा चल रहा था, अभी भी सुधरने को अधिकारी तैयार नहीं है और जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने मामले को उजागर किया, उल्टा उसी को इसमें फंसाया जा रहा है। और ऐसा पहले भी एनएचएम घोटाले में हो चुका है, तमाम सीएमओ की जान जा चुकी है, तमाम मंत्री नपे इसमें और कई अधिकारी नपे, लेकिन फिर भी रैकेट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बहुत शुक्रिया राजवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिजनौर में गरीबों की दवाओं के लिए भेजी गई रकम की जमकर बंदरबांट हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आए पैसे को अफसरों ने दूसरे जिलों को फर्जी खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया और किसी को इसकी भनक नहीं लगी क्योंकि दरअसल सबकी इसमें मिलीभगत थी। अब हम आपको उन कंपनियों और उनके खातों के बारे में बताते हैं जिन खातों में करोड़ों की रकम चंद सेकंड में ट्रांसफर कर दी गई। बिजनौर में 3 करोड़ का हुआ घोटाला। अखिलेश सरकार में हुई गड़बड़ी, फर्जी बिल के जरिए किया गया भुगतान। यूपी में अखिलेश यादव सरकार में हुई एक और गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हुए इस घोटाले में कई मदों में रकम फर्जी तरीके से ट्रांसफर की गई। एनएचएम के तहत आए धन में से 3 करोड़ 10 लाख रुपए का गबन कर लिया गया। बिजनौर में ये घोटाला अफसरों की मिलीभगत से हुआ। कई महीनों की जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले से अब पर्दा उठने लगा है। घोटाले से पर्दा उठने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।
इस मामले में अफसरों और लेखा अधिकारी की भूमिका संदिग्ध लग रही थी। एसीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग के 6 लोगों के खिलाफ गबन का मामला थाना शहर कोतवाली में दर्ज करवाया था, जिसके बाद हुई जांच में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। बिजनौर जिले के सीएमओ ऑफिस में सन 2016 को जून महीने में 3 करोड़ 10 लाख का घोटाला हुआ था एनएचएम के तहत। इस मामले में 4 फर्मों को पैसा ट्रांसफर किया गया था। अलग अलग फर्म थी, जिसमें एक गणपति उन्नाव की गणपति डिस्टिलरी ब्रेवरेज थी, दूसरी गणपति एंटरप्राइजेज, एक एन किचन एंड कल्याण, एक कानपुर की है सरकार ट्रेवल्स। इन चारों कंपनियों के खाते में बिजनौर जिले से 3 करोड़ 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं और कोई सामान उसमें नहीं खरीदा जाता है। और इस मामले का सितंबर महीने में 2016 में पता चला था कि यह घोटाला बिजनौर में हुआ है। उसके बाद में इस मामले की जब छानबीन की गई तो इसमें लगभग यूपी के 10-12 जिले इस मामले में पाए गए हैं। 10-12 जिलों से इन्हीं कंपनियों के खाते में लगभग 630 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया है और उस 630 करोड़ में कोई सामान नहीं खरीदा गया। ये घोटाला न सिर्फ छोटा घोटाला है बल्कि बसपा सरकार में हुए एनएचएम घोटाले को से भी बड़ा है। इस मामले की जब तफ्तीश की गई, जो यूपी के जो मिशन निदेशक है आलोक कुमार के द्वारा, उन्होंने इस मामले में 12 जिलों को संदिग्ध पाया है, जिसमें बिजनौर में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और उसमें जो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये मामला मिशन निदेशक के यहाँ पर अटका हुआ है लखनऊ और अब इस मामले में पूरा दबाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था बसपा सरकार में, लेकिन ऐसी सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो इस मामले की आंच बिजनौर ही नहीं बल्कि यूपी के 10-12 जिलों में, जिसमें मैनपुरी, इटावा, सैफई, औरैया, आगरा काफी जिले हैं जिनमें यह पैसा ट्रांसफर किया गया था। बिजनौर का सीएमओ ऑफिस, इस ऑफिस में तैनात अफसरों ने 3 करोड़ 10 लाख 95,769 रुपए के इस घोटाले को अंजाम दिया है। अफसरों की हिम्मत तो देखिए, जिन रुपयों से जहां दवाइयां और जरूरी सामान खरीदा जाना था वहां पर बिना किसी चीज के कोई खरीदारी भी नहीं की गई और ये सारा धन ऑनलाइन नेट बैंकिंग के जरिए अलग अलग फर्मों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। जिन फर्मों में ये धन ट्रांसफर किया गया, उन्नाव की डिस्टिलरी ब्रीवरीज कंपनी के खाता संख्या 18970055000014 में 3 बार में 1.5 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। वही गणपति एंटरप्राइजेस के खाता संख्या 1205020000420 में 2 बार में 1 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। इसके साथ ही एन किचन कल्याण समिति कानपुर की खाता संख्या 73112110000011 में 25,67,340 रुपए और सरकार ट्रेवल्स की खाता संख्या 18970055000087 में 2 बार में लगभग 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। एनएचएम के तहत आए इस धन को 11 जून 2016 से 16 जून 2016 तक इन फर्मों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया था और किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी थी, यानी जो पैसा जिले में गरीबों के इलाज और दवाइयों के लिए आया था वो बिजनौर में ना खर्च कर उस पैसे को इन चारों कंपनियों के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने इस घोटाले को अंजाम दिया। इंडिया न्यूज के लिए बिजनौर से राजवीर चौधरी की रिपोर्ट। जी हां, तो सरकार चाहे बसपा की हो या फिर सपा की, एनएचएम के घोटालेबाज घोटाला करने से बाज आने को तैयार नहीं है और शायद इसीलिए चुनावी दौर में स्कैम का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। आज उसी स्कैम का जिक्र हम भी कर रहे हैं और कई जिले हैं जहां पर बड़े तौर पर बंदरबांट की गई है सरकारी धन की, गरीबों के लिए आए उस रकम की। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द आते हैं। चलिए
ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं कि बिजनौर में गरीबों के नाम पर आया करोड़ों रुपया कैसे हवा हो गया और कैसे अधिकारियों की मिलीभगत से पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए गए। किसी को इसकी भनक नहीं लगी, ये दर्शाने की सिर्फ कोशिश है। जब खुलासा हुआ तब तक घोटालेबाज अफसर अपना तबादला कराकर दूसरे जिलों में तैनाती ले चुके थे। बिजनौर एनएचएम के प्रभारी एसीएमओ डॉक्टर पीआर नायर हैं। जो भी धन खर्च किया जाता है वो सीएमओ और एसीएमओ डॉक्टर नायर के डिजिटल हस्ताक्षर से किया जाता है। 11 जून से 16 जून 2016 तक ये धन अलग अलग फर्मों में ट्रांसफर किया गया और उस समय सीएमओ डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल और एनएचएम के प्रभारी डॉक्टर शैलेश जैन रहे। इस घोटाले के सामने आने के बाद सीएमओ मनमोहन अग्रवाल का जुलाई महीने में तबादला कर दिया गया और एसीएमओ इस घोटाले के दौरान 25 दिन के अवकाश पर चले गए, यानी 6 जून 2016 से 26 जून 2016 तक। इस दौरान डॉक्टर नायर का चार्ज एसीएमओ डॉक्टर शैलेश जैन को दिया गया था। डॉक्टर नायर जब छुट्टी से वापस आए तो उन्होंने इस घोटाले की जानकारी 3 महीने बाद सीएमओ सुखबीर सिंह बिजनौर को दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इस घोटाले का मास्टरमाइंड इसी विभाग में तैनात जिला अकाउंट अधिकारी पंकज कुमार है, क्योंकि बिना लेखाधिकारी के इनवॉइस बनाए ये धन निकाला ही नहीं जा सकता था। उधर 4 अगस्त 2016 को अकाउंट ऑफिसर पंकज कुमार ने अपना तबादला मथुरा में करा लिया, लेकिन आज तक बिजनौर से रिलीव नहीं ली और मथुरा में नौकरी कर रहे हैं। वहीं पूर्व सीएमओ डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल भी 27 जुलाई को अपना ट्रांसफर कराकर भाग निकले। डॉक्टर मनमोहन इस समय आगरा में तैनात हैं। एडिशनल सीएमओ और जो पूर्व सीएमओ हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये इन पे उन दोनों के में किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। और जो एनएचएम में जो प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट होती है, एक डीपीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, उन्होंने ये बताया कि जो इनसे पहले जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर होते हैं डैम थे, उन्होंने ही दोनों आईडी चला करके उनके ही द्वारा ये ट्रांजैक्शन किया गया है। और जो बैंक में जो इनवॉइस भेजी गई वो उन पे किसी पे भी ना सीएमओ ना एडिशनल सीएमओ पे किसी के भी हस्ताक्षर असली हस्ताक्षर नहीं है। उधर इस मामले की जानकारी जब इंडिया न्यूज ने स्टेट बैंक के प्रबंधक से ली तो उनका कहना था कि सीएमओ ऑफिस के 2 अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए ही धन निकाला गया है। ये सारा धन नेट बैंकिंग के जरिए निकाला गया। इस खाते में सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किए गए हैं डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से, और इसमें इनका एनआरएचएम का या जहाँ कहीं भी हो संबंधित विभागों के खाते होते हैं और जिसके पास डिजिटल सिग्नेचर होते हैं या इंटरनेट बैंकिंग के तो वो अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कहीं किसी टाइम, जहाँ कहीं हो, चाहे ड्यूटी पर हो, छुट्टी पे हो, घर पे वो इंटरनेट से, कंप्यूटर से, टैब से, लैपटॉप से, किसी से ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। उधर जिला अधिकारी के आदेश पर एसीएमओ ने करोड़ों के हुए इस घोटाले की रिपोर्ट थाना शहर कोतवाली में दर्ज कराई है। इसमें 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पैसों की काफ़ी हेराफेरी और गबन की बात उन्होंने अपनी तहरीर में दी है। तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 6 लोग नेम्ड हैं और इसमें ये बात कही गई है कि एनएचएम की जो धनराशि थी कुछ ऐसे फर्म्स को दी गई है जिससे सीएमओ ऑफिस से किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन या कोई माल का आना पाया नहीं जा रहा है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें 6 लोग जो दोषी एफआईआर में लिखे गए हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं, मेडिकल के अकाउंट मैनेजर हैं, डाटा मैनेजर हैं, हेड क्लर्क और बाकी एम्प्लॉयज़ हैं। इसमें हम लोग गहनता से छानबीन कर रहे हैं और जो उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी दोषियों के विरुद्ध हम करेंगे। बिजनौर जिले में हुए 3 करोड़ 10 लाख के घोटाले की खबर को पहले भी इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और ये भी बताया था कि ये घोटाला छोटा नहीं बल्कि कई और जिलों में हुआ है। इंडिया न्यूज की खबर सही साबित हुई है। इसका सबूत है इंडिया न्यूज के हाथ लगा वो सरकारी दस्तावेज जिसमें साफ साफ लिखा है कि किसे और कैसे पैसे दिए गए। इंडिया न्यूज के लिए बिजनौर से राजवीर चौधरी की रिपोर्ट।